गुड मॉर्निंग डियर्स। पाठ 20 हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक का जो है, यदि हम कहें तो सबसे जो अंतिम इसको पाठ हम बोलेंगे, है ना। अंतिम पाठ जो है हमारा ये बचा हुआ है और इसको हम जो है आज कर रहे हैं। इसके पहले चैप्टर 19 की यदि हम बात करते हैं तो चैप्टर 19 आपको केवल बुक से ही पढ़ना है ना। इसमें ऐसे क्वेश्चन आंसर से कुछ भी नहीं है जो आपको कॉपी में नोट डाउन करना पड़े। एक बार फिर से चैप्टर 19 को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि गांधी जी की अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं आंदोलन का नेतृत्व किया, तो गांधी जी के बारे में यदि आपको लेख लिखने के लिए आता है या उनके आश्रम के जीवन का वर्णन आता है, तो आप जो सारा जो पाठ है उससे देखकर आप कर सकते हैं और आपको करना आना भी चाहिए। अब उसके बाद में भाषा की बात आती है, तो भाषा की बात में जैसे ईद जो प्रत्यय की बात यहाँ पर की गई है और इक दोनों ही जो प्रत्यय है वह इसमें लगाकर बताया गया है। मूल शब्द जो है वह भी दिया गया है और जैसे मैंने अभी एक्सरसाइज आपको समझाते तब उसमें दिया हुआ था, तो आप इसको बुक से देख सकते हैं। उसके बाद में फिर से बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरीके से ये जो शब्द है दिया गया है। तो नीचे आपको सेंटेंस दिया है, किसका है ये? तत्पुरुष समास। इसका मीनिंग है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के जो और एग्जाम्पल है, क्योंकि व्याकरण में हमने पढ़ चुका है, हमारे लिए कोई नया नहीं है, तो ये हमको क्या करना है, इसको तत्पुरुष समास जैसे एग्जाम्पल जो है ढूंढना और लिखना है। आज हम पाठ 20 जो है विप्लव गायन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि विप्लव गायन मतलब गीत होता है, विप्लव यानी एक, हम किसको बोलते हैं, क्रांति के रूप जैसा, जिसमें क्या हो, एक हलचल हो जो लोगों के लिए प्रेरणादायी हो और जिसको सुनकर लोगों में जोश की भावना और कुछ करने की भावना जो उमड़ पड़ती है एक साथ सभी लोगों के लिए, जो एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन होता है वो करने वाला, उसी को विप्लव कहा जाता है। तो बालकृष्ण शर्मा जो है, और उनके आगे जो लिखा है नवीन, क्योंकि इन्होंने नवीन से मतलब ये है कि इन्होंने भारतीय जनता जो थी और सोई हुई थी, तो ऐसे सोए हुए लोग जो अत्याचार सहन करते थे और जिनमें सामाजिक जो चेतना, समाज के प्रति जो चेतना होती है, जो जागृति होती है, उसका अभाव होता है। तो बालकृष्ण शर्मा ने अपनी कविताओं के द्वारा सोए हुए भारतीयों की मनोदशा का वर्णन किया है और उनको ऊपर उठाने के लिए, जगाने के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से वह प्रेरणा स्रोत बने। जैसे यदि हम 15वीं-16वीं शताब्दी की यदि बात करते हैं, जब उस समय का समय था, चल रहा था, तब कबीरदास जी, रहीम जी, है ना, मीराबाई, अभी इनको बोले तो इनके दोहों में जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव, क्योंकि मुस्लिमों के जो अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उन्होंने भारत के लोगों को सही दिशा दिखाई। पुरानी जो रीति रिवाज, अंधविश्वास लोगों में फैला हुआ था, उससे आगे ऊपर उठने का लोगों में ज्ञान के द्वारा जो है उसका अर्थ समझाया कि हम जो हिंदू परंपरा है वह कहीं से कहीं तक जो है झूठी नहीं है और उसमें प्राचीन से, बहुत पुराने से ये चीज़ें जो होती आई है। तो उसी प्रकार बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है, उन्होंने आज़ादी के बाद जैसी स्थिति थी देश में, तो उससे लोगों को और अधिक जो है चेतना और उनमें जो जागृति है वह पैदा की। तो यहाँ पर जो हम इसको समझते हैं, पहले देखिए जो लाइन लिखी है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। मतलब जो लोग बोल रहे हैं, शायद से किसी ऐसे व्यक्तियों का अभाव था, जैसे बड़े महात्मा होते ना, मुनिजन, संतजन, जो समाज को नई दिशा दिखाते हैं, और गायक, कवि, जो कलाकार होता है। आजकल तो टीवी वगैरह पे, दूरदर्शन पे, और दूरदर्शन तो कोई देखता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे चैनल्स ऐसे हो गए हैं जो और सबसे बड़ी बात इंटरनेट, उसके द्वारा जो लोग हैं सभी जागरूक हो गए हैं। सभी, यदि अगर कोई नहीं, पहली बात तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सभी दूर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं हो, बिल्कुल भी अनपढ़ हो आजकल सभी, और नहीं तो फिर मोबाइल चलाना है तो सभी लोग जान ही गए हैं। मतलब हम बोल सकते हैं एक जागरूकता है जो सभी दूर लोगों में फैली हुई है, चाहे वो गाँव हो या छोटा सा शहर हो या बहुत बड़े महानगरों की, तो बात ही आपको पता ही है ना। तो उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है जब लोगों में जागृति का, चेतना का अभाव था। तो हो सकता है वहाँ के लोगों के द्वारा या उनकी जो मनोदशा है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया कि जनता भी, और उस समय का जो समय चल रहा था वह भी ऐसा चाहता था कि किसी
कि एक जो कविता हो, और ऐसी कविता हो जिससे लोगों का दिमाग का विकास हो, लोग ऊपर उठें और अंधविश्वास पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर कुछ नया समाज में परिवर्तन ला सकें। तो यहाँ पर ऐसे ही लोगों के द्वारा बोला गया कि देखिए कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, सारी दुनिया में जो है कुछ कर गुजरने की, हमारे समाज में भी, और लोग क्या हों, आगे बढ़ें। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, और सब कुछ क्या हो जाए, बदल जाए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है ना। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, सावधान मेरी, किसमें, वीणा में। यदि वीणा बजेगी तो इसमें क्या होती है, चिंगारियां बैठी। मतलब यदि जो गीत है, कवि बोल रहे हैं कि मेरा जो गीत है यदि वह गुंजायमान होगा या गीत गाया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, सारी उथल पुथल जो है मच जाएगी। जैसे एक प्रलय किस प्रकार से आता है और सारी जो सृष्टि है वो बदल के रख देता है, उसी प्रकार से जो गीत है वह भी लोगों को सावधान करता हुआ आएगा। वीणा मतलब ऐसी जो गीत संगीत की ऐसी रचना की जाए जिससे क्या हो, सब कुछ है जो बदल जाए। टूटी है मिजराबें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी है। कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है। चिंगारियां आन बैठी, हम इसको देखते हैं कि सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी, मतलब जो मेरी जो वीणा है, गीत संगीत है ना, वो इस प्रकार का है जिससे क्या हो जाएगा, प्रलय के समान, जैसा प्रलय आता है वैसा ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टूटी है मिजराबे अंगुलियां। मिजराब तान मतलब गीत होता है, और मिजराब किसको बोलते हैं, जो वीणा जब बजाते हैं ना तो उसको एक पहना जाता है अंगुलियों में, जैसे हम वो अंगूठी टाइप को कुछ बोल सकते हैं, जिसमें वह क्या होता है, उसको वीणा जो बजा रहे हैं उसको स्पर्श करता है। तो टूटी है मिजराबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं। ऐठी है मतलब क्या है, वो अकड़ी हुई है, और मिजराबे जो हैं वह भी टूटी हुई है। मतलब ऐसा करते हुए भले ही उसकी मिजराबे टूट जाए, यानी जो गीत संगीत जो बज रहा है, तो ऐसा गीत और ऐसा संगीत जो है उसको बजाते हुए, चाहे मिजराबे जो उंगलियों में पहना हुआ जो या अंगूठी के समान कोई रत्न है वह चाहे भले टूट जाए, या कोई आभूषण है वह भले टूट जाए। उंगलियां ऐठी है मतलब ऐठी है यानी घायल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो है समाज में जो क्रांतिकारी परिवर्तन है। कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, मतलब कंठ रुका हुआ है, मतलब जो समाज का एक दिशा है उसको बदलना जरूरी है ना। समाज की दिशा जो है बदलनी है, वह एक जो विकास का मार्ग है वह रुद्ध है। मारक गीत रुद्ध, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध है, मतलब जैसे गला जैसा खराब होता है तो जो आवाज़ है, नई आवाज़ वह नहीं आ पाती, उसी प्रकार से यहाँ पर भी समाज के लिए यही बताया गया है कि कंठ रुका है, यानी समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो ऐसा जो देशभक्ति और जोश की जो भावना है वह कब आएगी, है ना, कब आएगी। या तो विनाश आने से पहले ही ये सब हो जाए, मतलब समाज में जो एक क्रांतिकारी जो एक परिवर्तन आना चाहिए वह बदलाव आए, और एक नया निर्माण है, नए समाज का जो निर्माण वो करना है। आग लगेगी क्षण में रत्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में मतलब एक ही क्षण में, ऐसी कविता के द्वारा, ऐसी रचनाओं के द्वारा जो है एक क्षण में ही आग लगेगी से मतलब सभी को इस चीज़ का एहसास होगा, उस गीत का एहसास होगा। हृदय तल में माने मन के भीतर, अपने मन के भीतर सभी को इस गीत को समझेगा, और अब शुद्ध युद्ध होता है, मतलब शुद्ध युद्ध है बिना बोले। जैसे युद्ध में किस प्रकार से सभी और आवाज़ें आती, लेकिन ये युद्ध कैसा होगा, मन के अंदर, समाज के अंदर, बिल्कुल गुपचुप या चुपचाप तरीके से, इस प्रकार से यह युद्ध होगा। अब देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में रतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। मतलब क्या हो रहा है कि कवि जो है विनाश के जो गीत है वह गाना चाहते हैं, है ना। कंठ रुका है महानाश का मतलब महानाश का, यानी कि जो समाज में पुरानी रीतियाँ हैं वह क्या हो जाए, सब छूट जाए, लोग उनसे ऊपर उठे। अगर उन्हीं बंधनों में जकड़ा रहेगा इंसान तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। तो कवि जो विनाश का गीत उनके लिए गाना चाहता है कि विध्वंस की जो नींव है उस पर नव निर्माण करना चाहता है, यानी इनको सबको जो है छोड़कर हमको आगे जो कवि बढ़ाना
चाहता है, लेकिन उसका जो कंठ है, कवि जो गीत तो गाना चाहता है लेकिन उत्तेजना के कारण, मतलब नए गीत निर्माण करने के कारण जो है वह उसका कंठ है अवरुद्ध है, रुका हुआ है। उससे कंठ से जो विनाशक गीत है वो निकल नहीं पा रहे हैं। इससे उसके जो हृदय में परिवर्तन की जो ज्वाला है वह उठ रही है। मन में, हृदय में जो है कवि के वो परिवर्तन लाने की, कुछ कर गुजरने की जो है वो ज्वाला तो अभी भी बनी हुई है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। झाड़ और झंकार, मतलब झाड़ और झंकार किसको बोला है? जिस प्रकार से जंगल में है ना, झाड़ यानी जो पेड़ होता है, और झंकार दग्ध है, मतलब किस प्रकार जंगल में जब आग लगती है तो कैसा हो जाता है, सभी दूर आग लगती है तो सभी दूर, जैसे आग तो जल रही है लेकिन सभी दूर उसकी जो जलन है, चमक है, बहुत दूर तक आंखों में चुभती हुई सी नजर आती है। और शरीर भी ऐसा लगता है कि जैसे जलने को है ना, हम दूर से ही आग का यदि जैसे देख लेते हैं तो वह हमको अजीब सा लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कवि ने बताया है कि जो दग्ध होता है, जलना, और अंतर्द्वंद मतलब जो हृदय है, मन में, मन के अंदर जो है एक ज्वाला जो है वह दहक रही है। किस प्रकार से? समाज को नई दिशा लाने के लिए, समाज में जो गीत है नया उसको गाने के लिए मन में, अंतर्द्वंद में जो ज्वाला हमेशा धधक रही है। तो इसको बेटा आपको ज़्यादा अच्छे समझना है तो एनसीईआरटी बुक में समझेंगे। बाकी इसका जो पीछे वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो वीडियो आपका जाएगा उसमें मैं 8 लाइन 10 लाइन जो बची हम उसको आगे समझेंगे।